सनातन कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म के बारे में कुछ सबसे चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में जानेंगे जो शायद आप कभी नहीं जानते होंगे। अरबों वर्षों तक फैली समय की अवधारणा से लेकर प्राचीन उड़ने वाली मशीनों और योग के जन्म तक हिंदू धर्म ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का खजाना है। हमसे जुड़ें क्योंकि हम इन अविश्वसनीय अंतर्दृष्टियों को उजागर करते हैं जो दर्शाती हैं कि यह प्राचीन परंपरा वास्तव में कितनी गहरी और उन्नत है। अधिक अद्भुत कहानियों, पौराणिक कहानियों और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सदस्यता लें जो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। आइए एक साथ मिलकर हिंदू धर्म के चमत्कारों का अन्वेषण करें। हिंदू धर्म को दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना जाता है, जिसकी जड़ें 4000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। अधिकांश धर्मों के विपरीत इसका कोई एक संस्थापक नहीं है और यह हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान समय की सबसे उन्नत और व्यापक समझ प्रस्तुत करता है। इसमें योग या उम्र की अवधारणा शामिल है और ब्रह्मा निर्माता भगवान का एक दिन 4.32 अरब मानव वर्षों तक रहता है, जो ब्रह्मांड के जीवन काल की वैज्ञानिक अवधारणा के लगभग तुलनीय है। हिंदू धर्म योग का जन्म स्थान है, जो अब विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। योग शब्द का अर्थ मिलन है और यह चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने के बारे में है। ध्यान या ध्यान की जड़ें भी वेदों और उपनिषदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में हैं। हिंदू धर्म 33 मिलियन से अधिक देवताओं को मान्यता देता है, लेकिन वे सभी एक सर्वोच्च वास्तविकता ब्रह्म के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा निर्माता, विष्णु संरक्षक और शिव विनाशक, सृजन, संरक्षण और विनाश के 3 प्राथमिक ब्रह्मांडीय कार्यों को दर्शाते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में सिर्फ एक ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों के अस्तित्व का वर्णन है। यह मल्टीवर्स अवधारणा, जिसे अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा जाता है, भौतिकी में आधुनिक मल्टीवर्स सिद्धांतों के साथ संरेखित है। कई प्राचीन हिंदू मंदिर और संरचनाएं अपने डिजाइन और वास्तुकला में फाइबोनैची अनुक्रम और स्वर्ण अनुपात को दर्शाते हैं। सौंदर्य शास्त्र और आध्यात्मिक अनुनाद को बढ़ाने के लिए इन गणितीय सिद्धांतों को मंदिर संरचनाओं में एकीकृत किया गया था। परमाणुओं, अणु और अणुओं परमाणु की अवधारणा का पता वैदिक पाठ वैशेषिक सूत्र से लगाया जा सकता है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आर्षिकणाद द्वारा लिखा गया था, जो पश्चिमी दुनिया में इसी तरह की अवधारणाओं के उभरने से बहुत पहले था। विष्णु के 10 अवतार, जिन्हें दशावतार के नाम से जाना जाता है, कुछ हद तक विकासवाद के सिद्धांत के समानांतर हैं। मत्स्य मछली से शुरू होकर कूर्म, कछुआ, वराह, सुअर तक और परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि जैसे उन्नत प्राणियों तक ये अवतार जलीय जीवों से लेकर स्थलीय जीवों और फिर मनुष्यों तक की विकासवादी प्रगति को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं। हिंदू धर्म मंत्रों के माध्यम से ध्वनि और कंपन की शक्ति पर जोर देता है। ओम ध्वनि को मौलिक कंपन माना जाता है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि इसका जाप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता है और व्यक्ति के आंतरिक स्व को सार्वभौमिक चेतना के साथ संरेखित करता है। सुश्रुत लगभग 600 ईसा पूर्व से संबंधित प्राचीन हिंदू पाठ सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और 120 शल्य चिकित्सा उपकरणों का वर्णन है। यह प्लास्टिक सर्जरी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, जो प्राचीन भारत के उन्नत चिकित्सा ज्ञान को प्रदर्शित करता है। श्री यंत्र हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध पवित्र ज्यामिति में से एक है, जिसमें इंटरलॉकिंग त्रिकोण शामिल हैं, जो 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं। यह मर्दाना और स्त्री दिव्य ऊर्जा के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उपयोग किसी की ऊर्जा को केंद्रित करने और संरेखित करने के लिए ध्यान में किया जाता है। हिंदू विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों का सम्मान करते हैं, जो सभी जीवन की परस्पर संबद्धता का प्रतीक है। गाय, सांप, बंदर जैसे जानवरों और यहाँ तक कि तुलसी के पौधे को भी पवित्र माना जाता है और विभिन्न देवताओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुंभ मेला दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। हर 12 साल में अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने वाली इस तीर्थ यात्रा के लिए लाखों हिंदू एक साथ आते हैं, जहां वे खुद को पापों से मुक्त करने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हिंदू दर्शन बताता है कि भौतिक संसार माया है, एक भ्रम जो व्यक्तियों को उनके वास्तविक स्व या आत्मान को समझने से रोकता है, जो ब्राह्मण परम वास्तविकता के साथ एक है।
इस विचार में अनुरूपित वास्तविकताओं और अस्तित्व की व्यक्तिपरक धारणा की अवधारणाओं के साथ दार्शनिक समानता है। वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और रामायण में विमान का उल्लेख है, जो देवताओं और मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उड़ने वाले रथ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये विवरण प्राचीन काल में उन्नत हवाई प्रौद्योगिकी की उपस्थिति का सुझाव देते हैं, हालांकि यह ऐतिहासिक तथ्य के बजाय आकर्षण का विषय बना हुआ है। गंगा नदी या गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। माना जाता है कि इसमें कर्म को शुद्ध करने की शक्ति है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ शोधों से पता चला है कि गंगा जल में अद्वितीय गुण होते हैं, जो इसे लंबे समय तक ताज़ा रहने की अनुमति देते हैं। इस घटना को जल स्मृति के रूप में वर्णित किया गया है।